अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों से जो अपना केस डिस्कस करना चाहूँगा वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो मेरा वन ऑफ माई पैशन है। और ये डिजीज़ जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ हम मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपोस्पेडियास। हाइपोस्पेडियास को अगर हम आसान ज़बान में उसको करें डिस्क्राइब करें तो जो मेल बच्चे हैं, मर्द बच्चे, उनके अल्लाह ताला ने पेशाब की जगह ही होती है कि जो पेशाब का सुराख है वो डंडी के बिल्कुल एंड पे होता है। और ये एक नॉर्मल शेप है जिसमें डंडी होती है, डंडी के ऊपर एक ताज होता है, उसके इर्द गिर्द खतने की जिल्द होती है और उसकी टिप के ऊपर सुराख होता है। हाइपोस्पेडियास में जो ये पेशाब का सुराख है ये अपनी जगह पे नहीं होता, अपनी जगह से पीछे होता है। वो थोड़ा पीछे भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, बिल्कुल डंडी के नीचे भी हो सकता है, जिसको हम उसको डिस्टल पेनाइल, मिड पेनाइल, पेनाइल हाइपोस्पेडियास में डिवाइड करते हैं। हाइपोस्पेडियास जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा पैशन है। ये मैं जब कराची में भी था तो मैंने स्पेसिफ़िकली इसके ऊपर ट्रेनिंग एक्स्ट्रा ली थी और इसमें बहुत सारी, क्योंकि हाइपोस्पेडियास की तरीका इलाज है वो तकरीबन 700 से ज़्यादा तरीके जैसे रिपेयर हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि हर बंदा अपने तरीके से रिपेयर करता है। और जब इतने सारे तरीके इलाज हों उसका मतलब ये है कि कोई भी इलाज परफेक्ट नहीं होता, तो आपको हर हाइपोस्पेडियास के लिए उसके का यूज़ करना पड़ता है। ये जिस बच्चे की पिक्चर्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ इनका नाम मुअज़्ज़म है और ये पेरीफ्री से मेरे पास आए थे आज से 1 साल पहले। इन्होंने मुझे बताया कि इनके जो गाँव है वहाँ पे काफ़ी कॉमन है ये हाइपोस्पेडियास। और यूजुअली होता ये है कि बर्थ के ऊपर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे लोग उनको ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला की तरफ से इसकी सुन्नत हुई ना। जब वो हाइपोस्पेडियास होता है तो उसमें जो जिल्द सुन्नत की वो आगे की तरफ प्रॉपर बनती नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये इसकी सुन्नत ऑटोमेटिकली हुई भी है। अब उस सूरत में इन बच्चों में प्रॉब्लम ये आती है कि जब यूरिन करते हैं तो ये अंदर की तरफ यूरिन गिरता है, उनके सीधा नहीं गिरता, अंदर की तरफ गिरता है, टेढ़ा गिरता है और नापाकी करता है। और फिर अगर डिस्टल पेनाइल से पीछे हो तो ये फर्टिलिटी की इशू है। इनकी सर्जरी मैंने 1 साल पहले की थी। नॉर्मली हाइपोस्पेडियास के सर्जरी यूरोलॉजिस्ट, एडल्ट यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं, लेकिन प्रॉबेबली जो बेस्ट है वो या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक सर्जन करते हैं जो कि एनाटॉमी का पता होता है। पहले ज़माने में इनमें 3 सर्जरियों में ये सर्जरी की जाती थी कि पहली सर्जरी में इसको सीधा किया जाता था, दूसरी में इसका वो जो यूरेथ्रोप्लास्टी की जाती थी और आखिरी में इसकी जो जिल्द को ठीक किया जाता था। ज़्यादातर लोग 2 सर्जरियों में कर रहे हैं कि एक में इसको सीधा करते हैं और दूसरे में उसकी जो नाली बनाते हैं और उसकी स्किन ठीक करते हैं। यहाँ नेशनल हॉस्पिटल में मेरी टीम जो है वो हम काफ़ी अरसे से PRP मॉडिफाइड, PRP कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो हम लोग यूज़ करते हैं सर के बालों के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट में। वही टेक्नोलॉजी अब हम यूज़ कर रहे हैं हाइपोस्पेडियास रिपेयर में। और अब हम इसके साथ मोर देन तकरीबन आप कह लें 85 to 90% डिस्टल और मिड पेनाइल में तो अब पिछले 1 साल से हम अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल स्टेज में ही तीनों चीज़ें, यानी कि उसकी ट्यूब बनाना, उसको सीधा करना और साथ में उसको जिल्द करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे, मोर देन 90 to 95% तक हैं। सो ये बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए थे, तकरीबन मिड पेनाइल हाइपोस्पेडियास था इनका और एक ही स्टेज में इनका रिपेयर हुआ था। और अब ये फॉलोअप पिक्चर में 1 साल बाद मेरे पास आए हैं। और इसमें फ़ायदा ये है कि जब आप बहुत फाइन सूचर्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर निशान भी नहीं आता और पता ही नहीं लगता कि सर्जरी भी हुई है। और इसको देख के वाकई ये भी नहीं अंदाज़ा हो रहा कि कभी इसकी सर्जरी भी हुई है। सो आइंदा अगर कभी भी आपके बच्चे को हाइपोस्पेडियास के जब बच्चा बेबी बॉर्न हो और आप देखें कि उसकी पेशाब की जगह जो है उसमें जो पेशाब का सुराख है वो अपनी जगह पे नहीं बना तो घबराएं नहीं। अच्छे किसी पीडियाट्रिक सर्जन से रब्ता करें। अगर फैसलाबाद में है तो नेशनल हॉस्पिटल में से रब्ता कर लें। हम उसको देख के कोशिश करेंगे कि सिंगल स्टेज में रिपेयर करके इंशाल्लाह ताला उसको आने वाली ज़िंदगी के उसके जो मसाइल हैं उनसे बचाया जा सके। थैंक यू सो मच।